सुप्रभात बच्चों। वसंत इस हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम कविता 13 जिसका नाम है मैं सबसे छोटी हूँ, इस कविता के कवयित्री है सुमित्रा नंदन पंत। तो कवयित्री प्रस्तुत शीर्षक में मैं सबसे छोटी हूँ, यह एक बाल गीत है, मतलब एक बच्ची पर आधारित यह कविता है। तो देखते हैं कि इस कविता में कवयित्री क्या कहना चाहती है। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। अंचल, अंचल का मतलब होता है बच्चों आंचल, साड़ी का छोर। देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है माँ की जो साड़ी, या हमारे मम्मी, बहुत लोगों की जो माताएं होती है क्या करती है, ड्रेस पहनती है, तो ड्रेस के ऊपर जो ओढ़नी लेती है वह भी छोटे बच्चों के लिए आंचल ही होता है। फिरू, फिरू का मतलब होता है घूमूं, छलती का मतलब होता है धोखा देती, मात का मतलब होता है माँ, कर, कर का मतलब होता है हाथ, मुख का मतलब होता है मुंह, सज्जित का मतलब होता है सजाना, गात का मतलब होता है शरीर, थमाना, थमाना का मतलब होता है पकड़ना, सुखद, सुखद का मतलब होता है सुख देने वाली, स्नेह का मतलब होता है प्रेम, निस्पृह उसका मतलब है बिना इच्छा के, निर्भय मतलब निडर, चंद्रोदय मतलब चांद का निकलना। तो इस कविता में कवयित्री कहना चाहती है कि एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहती है, ताकि वह उसकी गोद में सो सके और उसका आंचल पकड़कर उसके साथ साथ घूम सके। वह अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ना चाहती। बच्ची के मन में यह डर है कि माँ उसे बड़ा बनाकर उसे छल करेगी, मतलब उसके साथ धोखा करेगी, उसे कहीं छोड़ के आएगी, बड़े हो जाने पर उसका साथ नहीं पकड़ेगी, उसके साथ नहीं खेलेगी। इसीलिए वह हमेशा छोटी बनकर अपनी माँ के साथ रहना पसंद करती है, ताकि उसकी माँ का साथ कभी ना छूटे। आगे कवयित्री कहना चाहती है कि बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहती है, ताकि उसे माँ का साथ एक लंबे समय तक मिल सके। उसे यह डर है कि बड़े होने पर माँ उसे खिलाकर तैयार करके हाथों में खिलौने देकर अलग कर देगी। वह उसे न तो परियों की कहानी सुनाएगी और न अपनी गोद में सुलाएगी। वह बड़ी होकर माँ का प्यार खोना नहीं चाहती। वह माँ की आंचल रूपी छाया में रहकर स्वयं को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती है। वह चाहती है कि सदैव माँ के आंचल में खेलती रहे और माँ के चंद्रोदय दिखाने की जिद करती रहे। तो इस तरीके से यह जो कवयित्री है, इस कवयित्री ने इस कविता के माध्यम से एक बच्ची के अपने माँ के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम का वर्णन इस कविता में किया हुआ है। तो इस तरीके से यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।